नमस्कार, आप उत्तराखंड देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। उत्तराखंड की वीरांगना तीलू रोतेली की जयंती पर 8 अगस्त यानी आज प्रदेश सरकार ने राज्य की 12 वीरांगनाओं को तीलू रोतेली राज्य पुरस्कार दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अगले साल से पुरस्कार की धनराशि 51,000 रुपये किए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन को मातृशक्ति ने आगे बढ़ाया। खटीमा मसूरी और रामपुर तिराहा कांड जैसे आंदोलन में मातृशक्ति का बड़ा योगदान रहा। महिलाओं को तीलू रोतेली पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और आपको बता दें कि खुद मुख्यमंत्री ने ये तमाम बातें आज इस सम्मान को देते हुए कही। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने नई दिल्ली में निर्माणाधीन भवन उत्तराखंड निवास का निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने कहा कि निर्माण कार्य गुणवत्ता को बनाए रखने की पूरी तैयारी है। और आपको ये भी बता दें कि मुख्य सचिव ने उत्तराखंड निवास के नक्शे का अवलोकन करते हुए भवन के सभी प्रावधानों को विस्तृत जानकारी ली। नई दिल्ली में जून 2020 से उत्तराखंड निवास का काम शुरू हो गया था। भवन में 3 बेसमेंट होंगे और भवन में भूतल को शामिल करते हुए कुल 7 तल बनाए जाएंगे। साथ ही साथ भवन उत्तराखंड वास्तुकला शैली में बनाया जाएगा। उत्तराखंड के बाजपुर के स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र में 12 सूत्रीय मांगों को लेकर आशाओं का कार्य बहिष्कार वहां पर चल रहा है। इस दौरान कांग्रेस की सरकार आने का भी दावा किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस की नेता खुद वहां पर पहुंची, आशा वर्कर्स की मांगों को पूरा कराए जाने का प्रयास कराने की बात कही। बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले 1 सप्ताह से आशा वर्कर्स 12 सूत्रीय मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार करते हुए धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जहां रविवार को भी आशा वर्कर्स के कार्य बहिष्कार को कांग्रेस पीसीसी सदस्य सुनीता टम्टा ने अपना समर्थन दिया। इस दौरान आशा वर्कर्स ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उनकी 12 सूत्रीय मांगों को पूरा किए जाने की बात कही। मैं कहना चाहूँगी ये संवेदनहीन जो सरकार है, आशाओं को निराश ही किया है सरकार ने। और जो हमारी आशा बहनें हैं, जबकि कोविड जैसी महामारी के समय में अपनी जान को जोखिम में डाल के उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं और वो अपनी मांग को लेके बिल्कुल सही मांग को लेके सरकार से अपनी बात बना रही है। और सरकार जो है वो सोई हुई है, नींद से जाग नहीं रही है। डबल इंजन की सरकार है, कहती है कि विकास होगा, महिलाओं की बात करती है, लेकिन आप देख ही रहे हैं कि 1 हफ्ता हो गया है और हमारी जो बहनें हैं ना, उनको मानदेय की तरफ उनकी जो सुनवाई हो रही है, किसी भी तरीके से जो है सरकार सुन नहीं रही है। जो हमारी बहनें हैं वो उनको जल्द से जल्द इंसाफ मिले और उनका मानदेय तय हो। सरकार जल्द से जल्द फैसला ले इसमें, इस बात का मैं बात कहना चाहती हूँ। और कांग्रेस पार्टी हमेशा उन बहनों के साथ रहेगी। समर्थन करने में आज इन लोगों के बीच आई हूँ और कांग्रेस पार्टी में भरोसा दिलाती हूँ कि अपनी सरकार आई तो हम आशाओं के साथ मिलकर 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ पुनर्निर्माण में अहम भूमिका निभाने वाले रिटायर्ड कर्नल अजय कोटियाल अप्रैल में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। 2022 के विधानसभा चुनावों में कोटियाल का चेहरा आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा माना जा रहा है। और इसी क्रम में देहरादून में भूतपूर्व वरिष्ठ सेनाधिकारियों की मौजूदगी में राष्ट्रवाद पर अहम चर्चा का आयोजन किया गया। इस दौरान वहां पर मौजूद सभी रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों ने कर्नल कोटियाल की उनकी सियासी पारी की शुरुआत के लिए बधाई दी। आम आदमी पार्टी ने मेरे को अप्रोच करा, मेरे को आम आदमी पार्टी अच्छी लगी, क्योंकि जैसे ब्रिगेडियर पटवाल सर कह रहे थे, उन्होंने वो मुद्दे साबित करके दिखाए हैं जो कि आज उत्तराखंड में भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट जिनको बोलते हैं माना जाता है। मैं अपने ही जज्बे से, अपनी इच्छा से कुछ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ और उसमें मेरे को पक्का आज और भरोसा बढ़ रहा है जब आप सब आए। जिस तरीके से मैं आपसे ना आंख मिला करके देख करके बात कर पा रहा हूँ और मेरे को जो दिख रहा है कि आप लोग सब आगे भी मेरे को इसी तरीके से सपोर्ट हौसला देते रहेंगे। उत्तराखंड जरूर जो मैंने सपने बनाए करने के, उससे ज़्यादा स्पीड में। उत्तराखंड में मंगलौर के लंडोरा रंगमहल में हथकरघा दिवस पर बीजेपी महिला मोर्चा की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया।
कार्यक्रम के आयोजक खानपुर से बीजेपी विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और उनकी पत्नी रानी देवयानी मौजूद रहीं। साथ ही इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष और यमकेश्वर विधायक रितु खंडूरी भी मौजूद रही। इस दौरान गढ़वाली और कुमाऊनी संस्कृति की झलक भी देखने को मिली। साथ ही महिलाओं ने खादी के कपड़े पहनकर फैशन शो के माध्यम से खादी को अपनाने का संदेश दिया। इस दौरान विधायक रितु खंडूरी ने कहा कि पीएम मोदी आज खादी को देश और दुनिया में नई पहचान दिला रहे हैं। विदेशी वस्त्रों को छोड़कर अब लोग खादी के कपड़े की तरफ लौट रहे हैं। आज़ादी के बाद देश में जो भी सरकार रही, उन्होंने खादी को लेकर कोई योगदान नहीं दिया, जबकि केंद्र में जब से पीएम मोदी आए हैं, उन्होंने सबसे पहले बुनकरों की समस्याओं को समझा और उसे गंभीरता से लिया। उन्होंने कहा कि आज उन्हें बड़ा गर्व महसूस होता है। पिछले 7 साल से आज 7वां हैंडलूम दिवस है। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने पहले कार्यकाल में ये निर्णय लिया था कि क्योंकि हमारे हथकरघा जो है धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, इसको फिर से सशक्त करने के लिए, बुनकरों को फिर से मजबूत करने के लिए, महिलाओं के बीच में इसको पहनने और खरीदने के अलावा इसमें उनको जोड़ने के लिए, ताकि वो भी इसमें स्वरोजगार कर सके, इस तरह के कार्य को करने के लिए हैंडलूम दिवस को मनाया जा रहा है। और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं लंडौर आई हूँ और यहाँ पे इस 250 साल पुराने महल के अंदर हम इस तरह का कार्यक्रम बहनों के बीच में कर पा रहे हैं, जहाँ हम अपने हथकरघा को सशक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला उत्तराखंड की आज से नहीं, बहुत सालों से सशक्त मजबूत है और किस तरह से सरकार बनेगी, कौन सरकार बनाएगा, उसमें पूरे तरीके से वो भागीदारी करती है। इसलिए मैं पूर्ण तरह से आश्वस्त हूँ कि इस बार भी हमारी बहनें जो हैं वो मोदी जी का सही सोच को, मोदी जी के विकास की सोच को, हमारे मुख्यमंत्री जिस तरह से हमारी पार्टी ने उत्तराखंड में बहनों के लिए, बहनों के सम्मान के लिए कार्य किया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार बहनें फिर हमारे साथ रहेंगी और एक सशक्त मजबूत भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड में दोबारा से आएगी। युग पुरुष भारत मां के लाल आदरणीय नरेंद्र दास मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2014 में। 7 अगस्त 2015 से भारत की आज़ादी को कॉमेमोरेट करने के लिए, हथकरघा उद्योग को सम्मानित करने के लिए, स्वदेशी राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत करने के लिए 7 अगस्त 2015 को प्रथम हैंडलूम दिवस मनाया गया था। आज 7वां हैंडलूम दिवस है और इसके जरिए एक संदेश जाता है कि हम विदेशी परिधानों को छोड़ करके स्वदेशी अपनाएं, जिससे 2 बातें होंगी। एक तो भारत की संस्कृति, राष्ट्र प्रेम मजबूत होगा, बढ़ेगा, युवाओं में संचार बढ़ेगा, और दूसरी बात हथकरघा उद्योग के जो कारीगर हैं उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होगी। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा ने निर्णय लिया था कि हथकरघा दिवस मनाया जाएगा और मैं आभारी हूँ कि मुझे जिम्मेदारी जिले की तरफ से दी गई और हमने अपने प्राचीन लंडौरा। उत्तराखंड सरकार की तरफ से तीलू रौतेली पुरस्कारों के लिए दिए गए नामों का कांग्रेस जोर शोर से विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि साल 2020-21 के लिए आयोजित होने वाले स्त्री शक्ति अवार्ड को भी भाजपा ने राजनीति के लिए लक्ष्य से देखा है, जिसके चलते अवार्ड के लिए बीजेपी महिला मोर्चा के महिलाओं का नाम इसमें शुमार कर दिया गया है। और इसी को लेकर काशीपुर में महिला कांग्रेस अध्यक्ष ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की और कहा कि भाजपा ने देश की भावना को ठेस पहुंचाई है। तीलू रौतेली के गौरव की बराबरी बीजेपी कार्यकर्ता महिलाएं नहीं कर सकती। काशीपुर आज हम तीलू रौतेली के पुरस्कार के विरोध में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से इसका चयन हुआ है भाजपा सरकार के द्वारा, इसका विरोध हम कर रहे हैं आज यहाँ पर। और मेरा कहना है कि जो सरकार ने किया है वो जन विरोधी है और जनता के भावनाओं के विपरीत करा गया है। महिलाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, उनकी भावनाओं को बिल्कुल इग्नोर करके, जो लेडीज़ सामाजिक कार्य में और उत्कृष्ट कार्यों में लीन थी, उनको इग्नोर करके उन्होंने ये वितरण किया है। क्या उधम सिंह नगर में या पूरे उत्तराखंड में उनको कोई ऐसी लेडीज़ नहीं नज़र आई और वर्ग में या और पार्टीज। उत्तराखंड के जसपुर में बीजेपी नेता की दबंगई का मामला सामने आया है। दरअसल यहां पर जिला उधम सिंह नगर के जसपुर क्षेत्र में बीजेपी नेता ने एक भूमि स्वामी को डरा धमकाकर उसकी भूमि पर कब्जा करने की मंशा रखते हुए पीड़ित का कहना है कि 2 दिन पहले बीजेपी नेता निकेश अग्रवाल ने जमीन पर कब्जे को लेकर धमकी दी थी। वहीं देर रात आकर जमीन को 4 दीवारी के लिए खड़े करके पिलरों और अमरूद के पेड़ों को नष्ट कर दिया। पीड़ित ने मामले की तहरीर पुलिस में देकर कार्रवाई की मांग की है।
आपके द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं निकेश अग्रवाल, वो भाजपा के कुछ बड़े नेताओं के साथ संबंध रखते हैं और इसी दम पर वो यहाँ आकर दबंगई दिखा रहे थे। मैं अपने खेत में पिलर वगैरह बनवा रहा था अपने बाग की रक्षा के लिए। ये पिछले साल वर्ष मैंने उद्यान विभाग से अनुदानित ये बगीचा लगाया था। इसमें उत्तराखंड सरकार ने मुझे अनुदान दिया है और मैं इसकी रक्षा के लिए पिलर बना रहा था उसके तारवाड़ के लिए। और कल आकर शाम निकेश अग्रवाल और उसके साथियों ने ये सारे पिलर मेरे तोड़ दिए और इस पर ज़मीन पर कब्जा करने की नीयत से वो यहाँ आकर मुझे धमकी देकर मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जांच हो। और देश में आज भारत छोड़ो आंदोलन की 79वीं सालगिरह मनाई जा रही है और इस वर्षगांठ पर काशीपुर के समाज सुधारक अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता कर्नल SN, जनरल GD बख्शी और कुलक्षेत्र के नई दिल्ली के जंतर मंतर में भारत छोड़ो कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके चलते भारत छोड़ो आंदोलन की काशीपुर इकाई भी इस आंदोलन पूर्ण समर्थन करते हुए नजर आई। आपको बता दें कि महाराणा प्रताप चौराहे पर हिंदू वाहिनी संगठन के कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठे हुए, जहां पर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित तहसीलदार को एक ज्ञापन सौंपा गया। जो यहाँ का काशीपुर का कार्यक्रम है, ये देशव्यापी कार्यक्रम के समर्थन के लिए यहाँ पर ये आज का जो यहाँ माने प्रदर्शन किया गया है, ये उस संबंध में है। तो उस संबंध में मैं आपको जानकारी दूं कि ये कार्यक्रम श्रीमान अश्विनी उपाध्याय, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है दिल्ली जंतर मंतर पर और उन्होंने पूरे देश से इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए लोगों को आह्वान किया और संबंध इसका ये था कि विदेशी कानून नहीं, स्वदेशी कानून चाहिए, संविधान नहीं, समधन विधान चाहिए। माने सबके लिए समान रूप से जो विधान में नियम हो, कानून हो, वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। जो दूसरे कानून कुछ बनने हैं अपने देश के लोगों के हित के लिए, आज के जैसे तात्कालिक मुद्दे हैं आपके जनसंख्या नियंत्रण, क्योंकि जनसंख्या हमारे देश की बढ़ रही है, उस हिसाब से साधन कम पड़ जाते हैं, तो सब लोगों तक वो चीज़ पहुंच नहीं पाती, दोष उसका सरकार पर आ जाता है। तो इसलिए यदि हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर लेंगे तो अपने साधनों को हम सब में बांट सकते हैं, उन सबको। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर महज कुछ ही देर में बारिश ने नगर निगम की पोल खोलकर रख दी, जिसके बाद यहां की सड़कों पर पानी भर गया। आपको बता दें कि रुद्रपुर में अचानक मौसम ने करवट ली और तेज बारिश का आलम देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जहां एक तरफ गर्मी से राहत मिली तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर पानी भर गया और निगम प्रशासन के दावों की पोल खुल गई। महज कुछ ही देर की बारिश के बाद हालात ऐसे हो गए जैसे ये सड़कें कभी बनी ही ना हो। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। लाल कुआं के गोला रोड पर लगने वाले सब्जी और फल ठेला विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है, जिसके बाद आक्रोशित ठेला मजदूरों ने तहसील पहुंचकर उप जिलाधिकारी से गुहार लगाई है और अनुरोध भी किया है, लेकिन एसडीएम ने आश्वस्त करते हुए ठेलों को बेतरतीब ढंग से खड़े न करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यातायात बाधित ना हो इसके लिए रोड से हटा दिए गए हैं। ठेले लगाने के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और ठेला मजदूरों ने नियम के अनुसार ठेले लगाने का लिखित में सहमति पत्र भी सौंपा है, जिसके बाद घंटों चली बातचीत के बाद समाधान हुआ। ये नगर पंचायत की सीमा पर स्थित कुछ फड़ वाले और ठेली वाले हैं, जिनकी वजह से रास्ता भी अवरुद्ध होता है और वहाँ सफाई की भी प्रॉब्लम होती है।
जिसके क्रम में उनसे ये अनुरोध किया गया था कि अगर वो शहरी क्षेत्र में जो निर्धारित वेंडिंग जोन है उसमें अगर आना चाहें तो वो आ सकते हैं। उन लोगों का कहना है कि नहीं, हम नहीं आना चाहते हैं और हम वहीं रहना चाहते हैं, और उनसे वार्ता हुई है, उनसे आह्वान और अपील किया गया है अगर वो आते हैं तो एक अच्छी व्यवस्था शहर में और ट्रैफिक व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। बाकी यदि वो सहमत नहीं होते हैं तो चूँकि तकनीकी रूप से वो नगर पंचायत के बाहर हैं, इसलिए बहुत फोर्स उन पर नहीं किया जा सकता होना चाहिए। और उनका भी रोजी रोटी चलती रहनी चाहिए, क्योंकि वो गरीब तबके से आते हैं और उनका डेली का जो है जीवन यापन के लिए डेली का जो है आय ही उनका एक स्रोत है, तो उनका वो भी नहीं होना चाहिए, रोजी रोटी भी उनकी चलती रहनी चाहिए और शहर की ट्रैफिक। उधम सिंह नगर के गदरपुर क्षेत्र में दो पक्षों में मारपीट के दौरान गंभीर रूप से घायल एक युवक की मौत के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर मृतक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगाते हुए जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया है। और आपको बता दें कि गदरपुर के गांव रतनपुरा में बीते 3 अगस्त को देर रात दो पक्षों में लाठी डंडों के साथ में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है और कार्रवाई की मांग की है। हालांकि परिजन शव हटाने को राजी हो गए पुलिस के समझाने के बाद। सजा बाप बेटे को दोनों को होनी चाहिए, ठीक है। उसके बच्चे अनाथ हो गए और उसकी जमीन उसके 1 महीने का बेटा उसके नाम होनी चाहिए। इस गांव से वो नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे हम उसकी शक्ल देखना नहीं चाहते, इस गांव में नहीं निकाला जाए उसे। हम ये चाहते हैं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हमें पैसे से कौड़ी से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें ये चाहिए उसको सजा, दोनों बाप बेटों को फांसी सजा चाहिए। ये रतनपुरा गांव है, मेरे बॉर्डर पे है। ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा को निर्धारित करता है। यहाँ पर एक मली कॉलोनी है। कॉलोनी के अंदर 2 अपने परिवार हैं, वाल्मीकि लोग। उन्होंने आपस में 4-5 दिन पहले झगड़ा किया। एक का नाम रोशन, एक का नाम नरेश। रोशन की तरफ से ज़्यादा पिटाई हो गई, तो उपचार के दौरान सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में इनकी नरेश जी की मृत्यु हो गई। और सारे गाँव वाले बहुत दुखी हैं कि हमको झगड़ा चलो हो गया, होता किसी बात पर हो जाता है, लेकिन किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए। जाने अनजाने मुझे लगता है वो पक्ष भी मारना नहीं चाहता होगा, लेकिन चोट इतनी लग गई, उस बेचारे की हॉस्पिटल में डेथ हो गई। अब हम सब लोग आए हैं, भारी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल तैनात है। किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय वारदात ना हो, इसी निमित्त यहाँ पुलिस बल तैनात है। हालांकि रतनपुरा गाँव जागरूक गाँव है, किसी परिचय का मोहताज नहीं है। यहाँ के लोग हर मामले को बैठ के सुलझा लेते हैं, लेकिन आज ये मामला एक डेथ पोजीशन में आ गया, तो हम सब लोग मिलकर इस परिवार की मदद करेंगे। अभी मैंने उनको भरोसा दिलाया है कि आप अपनी पत्रावली मुझे दीजिए, मैं कल रात्रि देहरादून जा रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री को सोमवार को 9 तारीख को मिलूंगा और इस परिवार के लिए जो मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मैक्सिमम होगा वो मैं मदद कराऊंगा। ये घटना 3 तारीख की है। इसमें 323, 325 और 506 में मुकदमा पंजीकृत हुआ था, 147। और कल रात्रि में पता चला है कि उसकी मृतक नरेश की मृत्यु हो गई है दौरान उपचार। अब मृत्यु के उपरांत उसको अल्टर करके धारा को अग्रिम विवेचना की। उत्तराखंड के लक्सर में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यातायात जाम कर दिया। दरअसल हरिद्वार के ऋषिकुल में राष्ट्रवादी जनलोक पार्टी की बढ़ती बेरोजगारी को लेकर एक रैली होनी थी, जिसमें चारों ओर से पार्टी कार्यकर्ताओं को शामिल होना था। रैली में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता हरिद्वार जा रहे थे और इसी दौरान पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को रास्ते में रोक दिया, जिससे गुस्साए कार्यकर्ताओं ने लक्सर हरिद्वार मार्ग जाम कर दिया। पुलिस प्रशासन ने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन पार्टी कार्यकर्ता अड़े रहे। वहीं लक्सर विधानसभा सीट से विधायक पद के दावेदार अजय वर्मा ने कहा कि उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा जबरदस्ती रोक दिया गया है, जबकि वो शांतिपूर्वक हरिद्वार जाकर जिला अधिकारी को बढ़ती बेरोजगारी को लेकर ज्ञापन देना चाहते थे। हमारे प्रदेश के 70% लोगों को स्थानीय फैक्ट्रियों में रोजगार दिया जाएगा, ऐसा रेगुलेशन है। हम सरकार से उसी रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए, उसी रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने के लिए निवेदन करने के लिए जा रहे थे। हमें पुलिस ने एक तरह से जबरदस्ती यहाँ पे रोक रखा है। हम लोगों का रुकने का यहाँ पे कोई इरादा नहीं था, हम लोगों का यहाँ पे धरने का भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन जब जनतांत्रिक तरीके से हम लोग ज्ञापन देने डीएम महोदय को जा रहे हैं और हमको रोका जा रहा है, तो फिर हम धरने के अलावा और क्या कर सकते हैं। हम स्थानीय लोगों बाजपुर नगर पालिका में वेतन कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग को लेकर काम बंद कर दिया गया है। हड़ताल का 8वां दिन जारी है।
जानकारी के मुताबिक दैनिक वेतन कर्मचारी स्थायी कर्मचारी बनाने की मांग की गई और ऐसे में मांग पूरी नहीं होने पर इन कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को 10 अगस्त को आत्मदाह की चेतावनी दी। इसके चलते रविवार को भी दैनिक वेतन कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया। हालांकि सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। देखिए, हम 32 सालों से दैनिक वेतन के पद पे कार्यरत हैं और हमारी हमेशा मांग रही है सरकार से कि मतलब हमें नियमित किया जाए। पूरे प्रदेश भर में कम से कम 150-200 कर्मचारी हैं, ज़्यादा नहीं है, और हमारी एक सूत्री मांग रही है हमेशा कि हमें जो है नियमित किया जाए। 5-5 साल के 8-8 साल जो कर्मचारी लगे हुए थे वो परमानेंट कर दिए गए, लेकिन आज तक हम वेटिंग में ही चल रहे हैं, समझे। हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है आज तक। मैं नगर पंचायत केलाखेड़ा से हूँ साहब, नाम महबूब खान है मेरा, सफाई नायक के पद पर कार्यरत हूँ 89 से। आज मैंने इनको समर्थन दिया है, ये हमारे लिए। उधम सिंह नगर पुलिस को 2 मामलों में बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जहां एसओजी ने 50 लाख का 45 किलो गांजा और 10 लाख के चोरी हुए 80 मोबाइल बरामद कर लिए हैं। तो आपको ये भी बता दें कि पुलिस ने पहले मामले में नशे की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के तहत 45 किलो गांजे के साथ में एक युवक को गिरफ्तार किया और वहीं दूसरे मामले में पुलिस ने सर्विलांस फील्ड वर्क के माध्यम से रुद्रपुर, काशीपुर, उधम सिंह नगर की टीमों ने पिछले महीने चोरी हुए कुल 80 मोबाइल फोन बरामद किए, जिनकी कीमत लगभग 1,40,000 रुपये बताई जा रही है। समय से जनपद पुलिस को सूचना मिल रही थी कि रुद्रपुर, हल्द्वानी, बिलासपुर इस क्षेत्र में कुछ लोग बाहर से छत्तीसगढ़ क्षेत्र से गांजा ला करके बेच रहे हैं। हमारी एसओजी इसमें काम कर रही थी। कल एक व्यक्ति तूफान उर्फ विनोद, ये मूल रूप से झांखरा में पड़ता है, एक बिहार में, थाना जगदीशपुर, तहसील बेतिया, जनपद और तहसील बेतिया। तो वहाँ से ये व्यक्ति रहने वाला है और यहाँ ट्रांजिट कैंप में रह रहा है। एक टेम्पो सहित ये माल रिकवर हुआ है। इसकी कीमत, इसका जो वेट है लगभग 44.36 किलोग्राम का है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में इसकी कीमत लगभग 50 लाख की है और इसमें जनपद पुलिस और काम कर रही है। जनपद, आपको बता दूं मैं कि डीजीपी साहब का एक 4 जो थर्स्ट एरिया है उसमें से एक ड्रग्स के खिलाफ या नशे के खिलाफ कार्रवाई करने का है। उसी मुहिम में जनपद पुलिस ने रिकवरियाँ की हैं पूर्व में। मैं जनपद में जो मोबाइलें खोई थी या जो चोरी हुई थी उसमें से हमने 80 मोबाइल फ़ोन एसओजी के माध्यम से वो रिकवर की हैं और कीमत मार्केट में इसकी कीमत जो है लगभग 11.25 लाख की है। इसमें से 11 मोबाइल फ़ोन जो जिनकी खोई थी वो यहाँ लोग आए हुए थे, उनको आपके सम्मुख हमने उनको मोबाइल वापस करा दिया है। लोग बड़े खुश हैं और ये पुलिस का एक प्रयास जो है आगे भी जारी रहेगा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, 2 बार हमने ये इस तरह का पब्लिक के लिए यहाँ पर आकर के आपके सम्मुख जो जिन लोगों का मोबाइल खोया था या चोरी हुई थी उनको हमने वापस कराया था। हरिद्वार जिले के मंगलोर कोतवाली क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ पर एक गांव में महिला का शव पंखे से लटका हुआ मिला और बताया जा रहा है कि जिस महिला की शादी हुई थी जिस गांव में, इसी घटना के बाद वहां पर पुलिस जांच शुरू कर रही है। हालांकि ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया गया है हत्या का। ये गुड्डी नामक महिला है, मखदूमपुर में। इसके कल इनका शव पंखे से लटका मिला अपने घर में। इनका विवाह 3 महीने पहले हुआ है और अभी इनकी मृत्यु के कारण की जांच की जा रही है और पंचनामा और पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। खबर रुद्रपुर से है, जहां पर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर बड़ी कार्रवाई की है और आपको बता दें कि पुलिस लगातार प्रदेश के कई जिलों में चेकिंग अभियान चला रही है। ऐसा ही कुछ मंजर बीते दिनों नैनीताल में देखने को मिला, जहां पर पुलिस ने एक स्पा सेंटर पर कार्रवाई की थी। अब पुलिस ने इलाके के एक मॉल स्थित स्पा सेंटर पर शिकंजा कसा है। साथ ही 4 युवक और 6 युवतियों को हिरासत में ले लिया गया है। छापेमारी की कार्रवाई की गई थी, जहां पे करीब 10 लोग जो है आपत्तिजनक स्थिति में आपत्तिजनक सामग्री के साथ पकड़े गए और उनको सबको हिरासत में लिया गया। इसमें जो स्पा की संचालिका थी वो भी है
इन सबको हिरासत में लेने के बाद इनके खिलाफ समुचित धाराओं में थाने में अभियोग पंजीकृत कर गया है और इन सबको माननीय न्यायालय में पेश करके न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाए। सर मालिक के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। आप उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।